हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम में 100% छपने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मुझे पता है कि आपकी एग्जाम चल रही है। जिन साथियों ने अभी तक एग्जाम नहीं दी है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन साथियों ने एग्जाम दे दी है मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर 100% निकला हो। साथियों, ये क्वेश्चन जो आज हम बताने वाले हैं ये रीजनिंग सुपरफास्ट रिवीजन के क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्जाम में आपके 100% आने की संभावना है। तो अपना ध्यान और धैर्य पूरा बनाए रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे जाते हैं अक्सर। चलिए क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को IPSTF लिखा जाता है, तो बताओ स्नेक को क्या लिखा जाएगा। स्नेक को क्या लिखा जाएगा। हॉर्स को क्या लिख रहा है, पहले तो ये देखो आप, HORSE। हॉर्स को क्या लिख रहा है, IPSTF, राइट। तो अब क्या बोल रहा है कि स्नेक को कैसे लिखेंगे। पहले हॉर्स को लिखा कैसे इसने, IPSTF। ये क्या कर रहा है, +1 कर रहा है सबके अंदर, H से I, O से P, R से S, S से T, इसी प्रकार। अब क्या है, स्नेक के अंदर बोल रहा है। स्नेक के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, +1 कर देंगे हर अक्षर के अंदर। S से T, N से O, A से B, K से L, E से F, यानी TOBLF ऑप्शन नंबर ए में हमारे को देखने को मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, आगे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अपना धैर्य और ध्यान बनाए रखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि का बाईं ओर से, भाई नहीं है, बाईं ओर से 30वां स्थान तथा दाईं ओर से 12वां स्थान है। उसी पंक्ति में दाईं ओर से 17वां स्थान है, तो रवि और प्रवीण के बीच कितने लड़के हैं। देख लिए, मैंने बताया था ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर छपे जाते हैं। लड़कों की एक पंक्ति है, लड़कों की एक पंक्ति है जिसके अंदर कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। जिसके अंदर कौन सा स्थान है, 30वां स्थान है। सॉरी, 30वां स्थान है किसका, रवि का। अब क्या बोल रहा है कि दाईं ओर से, ये तो बाईं ओर से बता रहा है 30वां स्थान, दाईं ओर से इसका कौन सा स्थान है, दाईं ओर से इसका है 12वां स्थान। दाईं ओर से कौन सा है, 12वां स्थान। तो उस पंक्ति में प्रवीण का दाईं ओर से 17वां है, और इसी पंक्ति में प्रवीण का क्या है, दाईं ओर से 17वां है। दाईं ओर से 17वां है प्रवीण का, राइट। देख लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 13वां, इन दोनों, अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, रवि और प्रवीण के बीच में। यहाँ तक तो 12 है, यहाँ तक तो 12 है, यहाँ से 13, 14, 15, क्या 16, यानी 13, 14, 15 और 16 कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं, जो अपने को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। और जो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये उन महत्वपूर्ण टॉपिकों से लेकर आया हूँ, जो 5-7 टॉपिक महत्वपूर्ण है ना, उनसे लेकर आया हूँ, जो आपकी एग्जाम में इस बार ज़्यादातर पूछ जा रहे हैं। तो आप अपना धैर्य और ध्यान, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपना धैर्य और ध्यान दोनों बनाए रखें और पेन कॉपी अपने हाथ में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लोग MNOP ताश खेल रहे हैं। 4 लोग हैं MNOP ताश खेल रहे हैं, याद रखना। M दाईं ओर है N के, P बाईं ओर है O के, तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है। क्या बोल रहा है कि M दाईं ओर है N के, पहले N के दाईं ओर कौन बता रखा है, M। फर्स्ट पोजीशन क्या है कि M दाईं ओर है N के, यानी N के दाईं ओर, N का दायां इस तरफ, तो M क्या हो गया, इस तरफ। तो कुछ ऐसी ताश खेलने वालों की सीक्वेंस बनेगी, राइट। अब सेकंड पोजीशन पे क्या बोल रहा है कि P बाईं ओर है O के, P बाईं ओर है O के। अगर O हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से तो इसका क्या हो गया, बायां तो इस तरफ हो गया, लेकिन यहाँ इस तरफ तो M बैठा है, यानी O हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो इसका बायां इस तरफ हो गया, और O के बाईं ओर कौन है, P है, जो यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। अब कौन सी जोड़ी बनती है, ऑप्शन नंबर में देखते हैं। P और O नहीं बनती, M और P नहीं बनती, M और N नहीं बनती, N और P बनती है, राइट। ऑप्शन नंबर डी अपने को देखने को मिलता है। क्वेश्चन अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं आपको, अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एग्जाम में छपने वाले लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जोश और जुनून के साथ वर्दी लिखना मत भूलना, क्योंकि यही जोश और यही जुनून आपको परीक्षा के अंदर में, आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी भी ब्लड रिलेशन में नहीं देखा होगा, ये धांसू क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। यदि रानी के पिता के चाचा, क्या बोल रहा है, रानी येरी, राइट। रानी के पिता के चाचा,
यानी इसके भी चाचा, रानी के पिता के चाचा, यानी इसके तो चाचा है, इसका रानी के पिता का पिता और है एक, राइट। ये बात अपन को कॉमन सेंस से पता चल गई। अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या बोल रहा है, अनूप के पिता, कोई अनूप है, ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपरी वाली पीढ़ी है ना। अनूप के पिता, अनूप के पिता के पोते हैं, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। ये क्या है, चाचा अनूप के पिता के और पोते हैं। और लास्ट पोजीशन में क्या बोल रहा है कि अनूप अपने पिता का अब इकलौता पुत्र है, यानी ये अनूप है ना इकलौता पुत्र है, अपने पिता का इकलौता पुत्र है, राइट। तो इसका मतलब इसके चाचा और इसके रानी के पिता के चाचा और इसके पिता रानी के पिता के पिता क्या हो गए, अनूप के पुत्र हो गए। तो इसका मतलब रानी के दादाजी कौन लगे, रानी के पिता और रानी के परदादा कौन हो गए, अनूप, यानी रानी के पिता अनूप है, जो क्या हो गए, रानी के क्या हो गए, परदादा। यही पूछ रहा है रानी से अनूप का क्या संबंध है, रानी से अनूप का संबंध परदादा का है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि अपना ध्यान और धैर्य बनाए रखिए, कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोज को 68 21, चेयर को 73 456 और प्रीच को 96 14 73 कूटबद्ध किया जाता है, तो सर्च को कूट संकेत में क्या लिखा जाएगा, आर को 6, ओ को 8, एस को 2, ई को 1, सी को 7, एच को 3, ए को 4, आई को 5 और आर को 6 लिखा जाता है। और इसी प्रकार प्रीच के अंदर पी को 9, आर को 6, ई को 1, ए को 4 और सी को 7, एच को 3। आप इसी प्रकार करते जाओ। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इसको आप ऐसे ही रख लो, और सीधा सा इसका तो आंसर निकलता है कि जो ये सर्च है, ये सर्च है SEARCH, सर्च के अंदर जो अक्षर है वो अक्षर इन अक्षरों के जो अक्षर दिए हुए हैं उनसे उठा लो। जैसे एस कहाँ से है, उठाए हम, रोज के अंदर सेकंड लास्ट है, तो रोज के अंदर सेकंड लास्ट 2 है, राइट। ई है, रोज के अंदर लास्ट है, तो यानी 1। AR है, AR कहाँ पर है, चेयर के अंदर भी है AR, ए चेयर के अंदर भी है बीच वाला, तो क्या है 4। और R क्या है, लास्ट वाला है चेयर के अंदर 6, राइट। और CS तो प्रीच के अंदर लास्ट वाले दोनों हैं 7 और 3, यानी 21 46 और 73। ऑप्शन नंबर अपने को कौन से में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम भी आपके लिए नए नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाते हैं एग्जाम में छपने वाले। क्योंकि अब आजकल बड़े चैनल हो गए तो उन चैनलों पर तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन हम उससे भी बढ़िया मेहनत करने की आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि हमारे को तो आगे बढ़ना है ना, इसलिए हम तो क्या है आपसे उनसे ज़्यादा मेहनत करने की सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, 1 रुपया भी नहीं लगता। किसी निश्चित कोड में यदि बैड को YZW और सैड को HZRW लिखा जाता है तो लाइव को क्या लिखेगा, बैड को क्या बोल रहा है, बैड को क्या लिख रहा है YZW, और सैड को क्या लिख रहा है ये HZR और W, राइट। ये कुछ नहीं करा, ये तो इनका विपरीत क्रम है, अंग्रेजी मालूम लगा। बी का विपरीत क्रम Y, ए का Z, डी का W, एस का H, ए का Z, वो वापिस से विपरीत क्रम आ गया। चलिए अब इसके अंदर क्या करना है, हमें लाइव का विपरीत क्रम लिखना है। तो कुछ नहीं करना, L का क्या होता है विपरीत क्रम, आपको याद रखना पड़ेगा O, और I का क्या होता है R, F का क्या होता है U, और V का क्या होता है V, ई का क्या होता है V। आपको इन विपरीत क्रम तो आपको रट कर रखना होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आपका काम चल सकता है। कैसे, जैसे ये लाइफ है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि आपको 2 कौन से दिए हुए हैं, बैड और शेड दिया हुआ है। बैड और शेड के अंदर अगर लाइव के कुछ अक्षर मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई मिल रहा है, तो आई का उसमें विपरीत क्रम क्या दे रखा है R, यानी एक चीज़ तो अपने को सॉल्यूशन निकल गया। वो क्या निकल गया कि अपने को आई का सेकंड पोजीशन का R तो पता चल गया, यानी सेकंड ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं कि सेकंड पोजीशन पे R कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। एक तो D में आ रहा है और एक A में आ रहा है, यानी B और C को तो हमने पहले ही काट दिया। अब लड़ाई 2 ऑप्शन के अंदर है, अगर आप 1 2 का निकाल के 1 2 का भी आपको और पता होना तो आपका आंसर सीधे से निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्दी लिखना मत भूलना, क्योंकि आपको यही जोश और जुनून सफलता दिला सकता है एग्जाम के अंदर, वरना पढ़ने वाले तो बहुत धुरंधर बैठे हैं। आपकी लगन और आपकी सच्ची निष्ठा ही आपके साथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी नीता से लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है, लीला राखी से छोटी है लेकिन गरिमा से लंबी नहीं है, इन सब में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है। पहली पोजीशन में क्या बोल रहा है कि राखी नीता से लंबी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं फिलहाल में, आप पिछले पेपर उठा के देख लेना। राखी नीता से लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है, क्या बोल रहा है, ये राखी है। ये क्या बोल रहा है, राखी है, जो क्या है, नीता से तो लंबी है, नीता से तो लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है, यानी इनमें सबसे ज़्यादा लंबी कौन है, बबीता है। एक पोजीशन तो यहाँ पर तक खत्म हो गई। अब दूसरी देखो, यहाँ से शुरू होती है, दूसरी पोजीशन यहाँ पर खत्म होती है। लीला राखी से छोटी है, लीला राखी से छोटी है, जहाँ पर राखी है वहीं नीचे राखी आएगा। आप देख लेना, ऐसे इस तरीके से सोल्व करना आप, जहाँ राखी है वहीं नीचे राखी आएगा। अब क्या बोल रहा है, लीला राखी से छोटी है, लीला है ना राखी से तो क्या है, छोटी है, लीला, लीला राखी से तो क्या है, छोटी है लेकिन गरिमा से लंबी है, यानी गरिमा से तो लंबी है लीला, गरिमा तो इससे भी नीचे आएगा। इस प्रकार कुछ सीक्वेंस बनेगी, राखी जहाँ पर है वहीं पे नीचे आएगी सेकंड पोजीशन में भी। अब कौन बता रहा है इन सब में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, जो लास्ट में बचा है ना, जो आगे आगे लास्ट में बचा है वो ही है सबसे ज़्यादा लंबा, बबीता। ऑप्शन नंबर बी में अपने को देखने को मिलता है। आ रहा है ना मज़ा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और मज़े के साथ ही आपको सोल्व करना है। आपका लगन और आपका जो ये धैर्य है ना, यही आपको सफलता दिला सकता है आपके एग्जाम के अंदर। नहीं पढ़ने वाले तो बहुत धुरंधर बैठे हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के, डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है, बेंच के छोर पर कौन कौन है। क्या बोल रहा है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ये सीक्वेंस वाला भी, सिटिंग अरेंजमेंट वाला भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर है तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से सोल्व हो जाते हैं। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के, यहाँ पर बी बता रखा है और इसके बाईं ओर कौन है, ए बता रखा है, राइट। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब क्या बोल रहा है, ए तो बाईं ओर तो है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के, यहाँ पर सी आ जाएगा ना तो दाईं ओर सी के हो जाएगा, यही ए दाईं ओर सी के हो जाएगा, राइट। अब एक पोजीशन खत्म यहाँ तक। अब सेकंड पोजीशन यहाँ से चालू होती है, डी बी के दाएं ओर है, डी बी के दाएं ओर है, डी यहाँ पर है ना तो बी का दायां यहाँ पर हो गया, यानी डी बी के दाएं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है, और ये ई यहाँ पर है ना तो ई के क्या है, बाईं ओर है। इसका मतलब ये कुछ ऐसी सीक्वेंस बन गई, बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं, बेंच के छोरों पर इस तरफ तो सी बैठा है और इस तरफ ई बैठा है, यानी सी और ई ऑप्शन नंबर डी में अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की और उन कमेंट सेक्शन में वर्दी, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं वर्द के गिर्द में, सी ए के बाएं को तीसरा है, ई ए के दाएं को चौथा है, डी आई के बाएं को चौथा है और ए दाएं का दूसरा है, एफ बी के दाएं को तीसरा है, जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं और इनको ऊपर एक एक स्टेप के वाइज सोल्व करते जाए ना तो ये आराम से सोल्व हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वो क्या है, ये वर्त बना लिया हमने, ये क्या बना लिया, वर्त बना लिया। अब पहली स्टेप में क्या बोल रहा है, वर्त के केंद्र में की ओर मुँह करके गिर्द में बैठे हैं, राइट। अब सी ए के बाईं ओर तीसरा है, सी ए के बाईं ओर तीसरा, ए यहाँ पर रखते हैं ना तो ए का बायां इस तरफ हो गया और बाईं ओर क्या है, तीसरा है सी, 1 2 और 3, यहाँ पर सी है, ए के बाईं ओर सी है, कौन सा है, बाईं ओर। अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या बोल रहा है, ई ए के दाएं ओर चौथा है, ए का दायां ओर इधर तो ए ई क्या है, चौथा है, 1 2 3 और 4, ई क्या है, चौथा है, राइट। अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या बोल रहा है, डी आई के बाएं से चौथा है, डी आई के बाएं से चौथा है जो ए के दाएं से दूसरा है। अब हमारे प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि आई को हम रखे कहाँ पर, तभी तो डी बाएं, आई के बाएं से चौथा होगा, लेकिन इसमें सेकंड पोजीशन ये भी दे रखी है कि ए के दाएं को दूसरा है डी, यानी ए का दायां तो इस तरफ हो गया और डी दूसरा कौन सा हो गया, पहला और दूसरा, डी यहाँ पर रखा जाएगा तो आई के बाएं से चौथा कैसे बनेगा, अगर हम आई को यहाँ पर रखते हैं तो 1 2 3 और 4 चौथा बन जाता है, तो इसका मतलब हम आई को यहाँ पर रखते हैं। देखिए ये 8 ही तो, ये 9 यहाँ पर भी तो है, अगर 9 को हम यहाँ पर धरेंगे तो अब क्या बोल रहा है कि एफ बी के दाएं को तीसरा है, अगर हम बी को यहाँ पर धरते हैं तो इसका दायां इस तरफ और इसका तीसरा 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी बी को हम यहाँ पर धरते हैं तो इसका दाएं एफ क्या है, तीसरा है, यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब बच्चे कौन,
ये एक तो ये बचा और एक ये बचा। अब लास्ट पोजीशन में क्या बोल रहा है कि जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी तो इस स्थान पर आने से रहा, तो जी यहाँ पर आएगा और बचा कौन, एच, जो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ई के संबंध में एच का क्या स्थान है। ई के संबंध में एच का क्या स्थान है, तो ई तो आपका ये रहा और एच यहाँ पर ये रहा। तो इसका क्या है, दाएं से तो इसका बाएं से तो कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा और तीसरा। बाएं से तो तीसरा और दाएं से कौन सा, 1 2 3 4 5 6, छठवा। दाएं से छठवा है और बाएं से तीसरा, लेकिन बाएं से तीसरा ही अपने को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, बाएं से तीसरा स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप स्टेप वाइज स्टेप इनको सोल्व कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ए बी सी डी वही है, ए बी सी डी एक वर्त में बैठे हैं और ये क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया इसके अंदर ही। तो इसको हम कैसे करेंगे, वैसे बना लेते हैं एक बार, तो हम दोबारा बनाने की तो क्या जरूरत है, पहले बना लिया था हमने। तो एक बार मैं वर्त बना लेता हूँ। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में बना दिया था। हमारे को तो सिर्फ यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करना है। जी के दाएं को तीसरा कौन है, जी ये रहा और जी का दायां इस तरफ है, तो तीसरा कौन है, ई, बी और सी, यानी सी है जी के दाएं को तीसरा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप अभी तक भी अपना ध्यान और धैर्य बनाए रखे हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चनों में मजा आ रहा है और हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन का अर्थ है एम एन का पिता है, एम माइनस एन का अर्थ है एम एन की पुत्री है, एम गुणा एन का अर्थ है एम एन का पुत्र है और एम भाग एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है। अभिव्यक्ति डी माइनस एफ, एफ प्लस जी में डी का जी से क्या संबंध है, ये हमारे को बताना है। पहले की पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन है डी माइनस एफ। डी माइनस एफ का मतलब क्या होता है कि एम माइनस एन का अर्थ होता है एम एन की पुत्री है, यानी एन तो कौन हो गया, एफ, यानी एफ की पुत्री कौन है, एफ की पुत्री कौन है, डी है, राइट। एफ की पुत्री डी है, राइट। अब सेकंड पोजीशन क्या है कि एफ प्लस जी, यानी एम प्लस एन, यानी एम एन का पिता है, एम एन का पिता है, यानी एफ है ना वो क्या है, जी का पिता है। इसका मतलब एफ के ये दोनों पुत्र पुत्री हो गए, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, भाई बहन का। डी का जी से क्या संबंध है, बहन का। ऑप्शन नंबर डी में, सी में अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। इसमें क्या बोल रहा है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता, किसका पिता, गोविंद का पिता, किसका पिता, गोविंद का पिता। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, गोविंद का पिता, इसका पिता मेरे पिता, किसका पिता के, किसके पिता के, गोपाल के पिता के, गोपाल के पिता का, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी गोपाल ही तो हुआ इकलौता पुत्र। तो इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है जो गोपाल ही है, यानी इसका पिता और गोपाल एक ही आदमी है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है, जो अपने को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फैन को एक कूट भाषा में, यदि फैन को एक कूट भाषा में 21 26 13 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में डैड को क्या लिखा जाएगा। फैन को ये लिख कैसे रहा है, पहले तो 21 26 और 13 वो हम आपको बताते हैं। वो कैसे लिख रहा है, एफ 21 ए 26 एन और 13। पहले तो लिख कैसे रहा है, वो इस प्रकार लिख रहा है कि ऐप का उल्टा क्या होता है, ऐप का उल्टा होता है यू, और यू कौन सी पोजीशन पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 21 पोजीशन पे। ए का उल्टा 26, यानी ए का उल्टा जेड, और जेड कौन सी पोजीशन पे आता है, 26 पोजीशन पे। एन का उल्टा क्या होता है, एम, और एम कौन सी पोजीशन पे आता है, 13 पोजीशन पे। इसी प्रकार क्या बोल रहा है, डेड को लिखने को बोल रहा है, डी ई ए डी। डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्लू, ई का उल्टा क्या होता है, वी, और ए का उल्टा जेड होता है, राइट। और डी का डब्लू फिर से उल्टा डब्लू होता है,
डी का उल्टा, राइट। अब डब्ल्यू की कौन सी पोजीशन है, 23 पोजीशन है अंग्रेजी वर्णमाला में, और वी की कौन सी पोजीशन है, 22 पोजीशन है, राइट। जेड की कौन सी पोजीशन है, 26 पोजीशन है। डब्ल्यू की कौन सी पोजीशन है, 23 पोजीशन है। तो कुछ इस प्रकार से सिक्वेंस बनेगा 23 22 26 23, 23 22 26 23, ऑप्शन नंबर सी में हमारे को देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी छोर से शुरू करने पर, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में मोहन का नंबर 6वां है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी भी छोर से शुरू कर रहे हैं हम, तो इसका नंबर कौन सा आ रहा है, 6वां, 6वां नंबर आ रहा है इसका, किसका, मोहन का, राइट, राइट। तो बाईं ओर से भी इसका 6वां नंबर है, दाईं ओर से भी 6वां नंबर है। तो अब क्या बनना है, पंक्ति में कुल व्यक्ति बताने हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे हम, पहले वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 6 + 6 - 1 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 आप पूछोगे कैसे आया, 11 इस प्रकार आया कि 6 पोजीशन है, 6वां नंबर है, वो एक ही तो स्थान पर है, या तो 6 में से 1 कम कर दो, इस 6 में से 1 कम कर दो फिर जोड़ दो, या इस 6 में से 1 कम कर दो फिर जोड़ दो, तभी तो कुल व्यक्ति आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से लोगों के किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। ऑप्शन उठा के देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यक्ति ठीक मध्य में बैठा है। PRS, P से QR यानी +1 बैठा है इनके अंदर, और R से S में 0 बैठा है, यानी ए तो बिल्कुल भी मध्य में नहीं बैठा। MST में देख लेते हैं, MST के अंदर क्या है, M से जब S है तो क्या हो, +5 बैठे हैं इसके अंदर तो, लेकिन इस S से T के अंदर कितने बैठे हैं, 0, ये भी बिल्कुल बीच में नहीं बैठा है। LVT के अंदर देख लेते हैं, L से V के अंदर तो हमारे को किस प्रकार ही बैठने को नहीं देखने को मिलता है, तो V तो लास्ट में आता है। चलिए MPR में देख लेते हैं, M से PR में NO, इसके अंदर तो 2 बैठे हैं और इसके अंदर 1 बैठा है, यानी बीचों बीच तो कोई भी नहीं बैठा है, यानी चारों ऑप्शन गलत है, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं, यही सही है, ऑप्शन नंबर E है। चलिए साथियों इसी के साथ समाप्ति चालते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, और अगले वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में की वीडियो में, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। और आपको मैंने पहले बोला था हम छोटे चैनल वाले हैं, हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आपका कुछ नहीं जाता चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका। अब और आप अगर अभी तक यहाँ तक मेरे को सुन रहे हैं तो आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा बोलने में दिक्कत हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो नॉलेज दिया है, जो जानकारी दी है वो इम्पोर्टेंट दी है, बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।